Hello student, welcome back to my channel. Now we will going to start new topic which is called RBC. अब हम आज जो पढ़ेंगे उसे बोलते हैं RBC, that is called रेड ब्लड सेल, जिसको हम साइंटिफिकली क्या बोलते हैं, हम साइंटिफिकली उसे बोलते हैं इरिथ्रोसाइट्स। मतलब हम अपनी लैंग्वेज में कॉमन लैंग्वेज जो साइंटिफिकली रखी हुई है कि कहीं का भी विद इन कंट्री कहीं भी XYZ कोई भी कंट्री तो आराम से समझ जाए कि हम बात किसकी कर रहे हैं, जैसे हम बोलते हैं इरिथ्रोसाइट। अब बात आती है कि हम किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो हमें उनके बारे में क्या पता होना चाहिए, हमारे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले शेप, क्योंकि शेप के बेसिस पे भी डिफरेंस आता है। स्ट्रक्चर उसके कैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है। फंक्शन, क्या उसका काम होता है। एक्सेस मतलब उसके ज़्यादा होने से क्या होगा। डेफिशिएंसी, अगर बहुत कम हो जाए आरबीसी तो क्या होगा। और लाइफ स्पैन यानी कितने टाइम वो सर्वाइव करता है, अपना पूरा उसका ड्यूरेशन क्या है। अब हम स्टार्ट करते हैं शेप पे। जो आरबीसी होते हैं, आरबीसी की शेप क्या होती है, बाइकॉन्केव शेप होती है। बाइकॉन्केव मतलब मेनली फ्लैट सरफेस नहीं होता, बहुत ज़्यादा एरिया होता है, ताकि सरफेस एरिया बढ़ेगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को क्या कर पाएंगे, होल्ड कर पाएंगे। यानी एरिया बढ़ने से ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन जो होगा या फिर उसका रहने की जगह जो ऑक्सीजन की है वो बढ़ जाएगी और फिर वो आराम से पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा। अब आते हैं स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर मतलब जितने भी सेल्स हम पढ़ते हैं, हमने स्टार्टिंग में जब बायो स्टार्टिंग की थी तो हम लोगों को ये पढ़ाया जाता था कि एक सेल होता है, एक सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल और बहुत सारी ऑर्गेनेलीज होती हैं, राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। तो उन्हीं में से ही अगर हम आरबीसी की बात करें, क्योंकि ये भी एक सेल ही है ना, तो इस सेल के अंदर कौन सी ऑर्गेनेली है जो नहीं प्रेजेंट होती है। कुछ डिफरेंट जो सबसे अलग है वो है कि जो भी मैच्योर आरबीसी होता है उसके अंदर ना तो न्यूक्लियस होता है, ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको हम ER कहते हैं, और ना ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिसको आपने शायद पावर हाउस ऑफ द सेल से पढ़ा भी होगा। इसे पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। जैसे बिजली घर होता है, एनर्जी स्टोर करके रखता है, ऐसी हमारी बॉडी में जो सेल्स होते हैं उनकी एनर्जी जो स्टोर होती है ATP फॉर्म में, वो किसके अंदर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब बात ये आती है कि जो आरबीसी हैं उनके अंदर ये चीज़ें क्यों नहीं होती, क्या इसका रीज़न है। देखो, सबसे पहला रीज़न, हमें अगर इनके फंक्शन पता लग जाए तो रीज़न अपने आप ही पता लग जाएगा। न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस का मेन काम क्या होता है, कमांड करना। यहाँ पर आरबीसी का एक स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, तो यहाँ पे बहुत डिफरेंट कमांड्स नहीं चाहिए होती, तो वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो अगर न्यूक्लियस हटा दिया जाए तो वो स्पेस और बढ़ जाएगा, यानी एरिया इतना ज़्यादा बढ़ेगा कि जो आरबीसी के अंदर जिस भी पिगमेंट, जिस भी गैस की नीड है वो अच्छे से उसके अंदर रह सकती है। फिर आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है मेनली कि ये ना एक स्टिफनेस प्रोवाइड करता है। अगर ये सेल के अंदर होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो सेल ना स्क्वीज आउट नहीं कर पाएगा, मतलब अगर उसे कहीं से भी पास आउट होना है तो वो आराम से नहीं निकल पाएगा। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, जैसे अगर हम इसे हटा देंगे तो ये जो आरबीसी है ना, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, यानी अगर नैरो ट्यूब्स भी होंगी तो ये उसमें से बहुत आराम से पास आउट हो जाएगा। फिर आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पे। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, यानी आरबीसी क्या करता है, अगर इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया हो तो ये एनर्जी को स्टोर कर लेगा अपने लिए, तो इससे आगे वाले सेल्स तक एनर्जी नहीं पहुंच पाएगी। तो आरबीसी को अपने लिए एनर्जी को स्टोर करके नहीं रखना, इसे आगे प्रोवाइड करना है किसी और सेल्स के लिए, इसीलिए इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होना चाहिए। इसका मतलब आरबीसी के स्ट्रक्चर में 3 ऐसी ऑर्गेनेलीज हैं जो नहीं प्रेजेंट होती। पहली न्यूक्लियस, सेकंड ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और तीसरी माइटोकॉन्ड्रिया। अब आते हैं फंक्शन पे। फंक्शन क्या होता है, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा समझते हैं। जो रेड ब्लड सेल होते हैं इनके अंदर एक ये रेड कलर के हैं। एक्चुअल में रेड कलर क्यों होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, जिसको आपने यहाँ पर लिखा हुआ है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक पार्ट को बोला हीमो और दूसरे पार्ट को बोला मैंने ग्लोबिन। ग्लोबिन एक प्रोटीन होता है जो बॉडी में प्रेजेंट होता है, और हीमो क्या है, हीमो एक पिगमेंट है, यानी एक सॉल्यूशन है जो किसकी वजह से बनता है, आयरन की वजह से, यानी जिसको आप बोलते हो Fe। ठीक है, यानी अगर आपकी बॉडी में आयरन रिच है, यानी आपकी बॉडी में आयरन न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा है, तो आपकी बॉडी में हीमो बनेगा। हीमो उस ग्लोबिन के साथ कंबाइन होकर एक पिगमेंट बना लेगा जो कि रेड कलर का होता है, और उसे बोलते हैं हम हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन तो ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है, आरबीसी के अंदर। इस हीमोग्लोबिन की बहुत स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के लिए। मतलब जैसे एक मैग्नेट होती है तो वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को अपनी साइड बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेती है, या फिर आप कह सकते हो जैसे एक लोहे की चीज़ है तो उसको बहुत जल्दी से एक मैग्नेट अट्रैक्ट कर लेगी। सेम जैसे ही हीमोग्लोबिन को आसपास ऑक्सीजन दिखती है वो उसे खींचने लगता है लाइक अ मैग्नेट। इसे कहते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होना। जैसे ही वो उसे अपनी साइड कंबाइन करेगा तो एक पिगमेंट बन जाएगा, जैसे बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये एक ऐसा कंपाउंड बन जाता है जो पूरी बॉडी में फिर
सर्कुलेट होना शुरू हो जाता है। यानी हीमोग्लोबिन Hb जब ऑक्सीजन यानी O2 के साथ कंबाइन होता है तो वो बना लेता है HbO2, जिसको बोला जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और ये पूरी बॉडी में सर्कुलेशन कर देता है आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है आरबीसी का ट्रांसपोर्ट करना किसको, ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में। अब आते हैं एक्सेस, यानी हर चीज़ की एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो सेम सिमिलरली अगर हम आरबीसी की बात करें तो आरबीसी में अगर एबनॉर्मली, मतलब नॉर्मल वे में नहीं, लेकिन अगर एकदम से बहुत ज़्यादा आरबीसी भर जाते हैं तब क्या होगा, एक बीमारी होती है जिसे बोलते हैं पॉलीसिथीमिया। पॉलीसिथीमिया होता क्या है, ये एक टाइप का ब्लड कैंसर है जैसे आप नॉर्मली बोलते हो। इसमें होता क्या है, जैसे कि अगर एक लिक्विड है हमारे पास, मान लो वाटर है, और एक बार हमारे पास ऐसा लिक्विड है जो बहुत थिक लिक्विड है, जैसे कोई डेंस कैरोसिन या कुछ भी, तो फ्लूइडिटी किसकी ज़्यादा होगी, फ्लो होने की पावर, स्पीड से फ्लो कौन होगा, जो जितनी जिसकी डेंसिटी कम होगी। तो जब पॉलीसिथीमिया होता है, जब आरबीसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तब जो ब्लड होता है ना बहुत थिक हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, और जिससे उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और डेंसिटी बढ़ने से जो उसका फ्लो होता है वो स्लो डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से पूरी बॉडी में जो ऑक्सीजन है उसका सर्कुलेशन नहीं हो पाता। इसी टाइप को बोलते हैं हम ब्लड कैंसर, एक टाइप है, और इसको वैसे क्या बोलेंगे हम, पॉलीसिथीमिया। ज़्यादा होने से, अगर आरबीसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए एकदम से। सिमिलरली अगर एकदम से आरबीसी का लेवल डाउन हो जाए बहुत ज़्यादा, तब जो ये बीमारी होती है उसे बोलते हैं इरेथ्रोपेनिया। इरेथ्रोपेनिया क्या होता है, एक टाइप की एनीमिया ही कह सकते हो आप इसे। एनीमिया में क्या होता है कि सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, क्यों, क्योंकि बॉडी में जो ऑक्सीजन है वो हर सेल तक नहीं पहुंच पा रही है। डिजीनेस, नौशिया, क्योंकि सेल्स जो है वो वीक हो रहे हैं। सेल्स के लिए खाना क्या है, ऑक्सीजन है। अगर उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी तो उनका सेलुलर रेस्पिरेशन नहीं हो पाएगा, और जब सेल का रेस्पिरेशन नहीं होगा तो वो अपने आप ही धीरे धीरे सेल्स डैमेज होने लगेंगे। तो इसकी कमी की वजह से आरबीसी की कौन सी बीमारी होती है, इरेथ्रोपेनिया। अब हमने ये सब समझा तो हमें लाइफ स्पैन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग चीज़ है, उसका एक लाइफ स्पैन होता है कि वो कितने टाइम तक सर्वाइव करता है, कितने टाइम तक जीता और फिर वो खत्म हो जाता है। तो आरबीसी क्या है, सेल है। सेल क्या होते हैं, लिविंग है। तो लिविंग सेल हैं तो इनकी अभी लाइफ स्पैन कितना होता है, 120 डेज होता है। अब ये बनते कहाँ पे हैं और ये खत्म कहाँ होते हैं, ये होते हैं बनते और खत्म बोन मैरो में। बोन मैरो क्या, बोन जो होती है, बोन के जस्ट बीच में एक ट्यूब सी आप समझ लीजिए, वो क्या होता है, बोन मैरो। इसी के अंदर आरबीसी का प्रोडक्शन होता है, यानी यहीं से ये फॉर्म होते हैं और यहीं जाके ये खत्म हो जाते हैं। यानी ये कंप्लीट जो हमने पढ़ा आरबीसी के बारे में, जिसको मैं अब आरबीसी ना कह के क्या बोल रही हूँ, इरिथ्रोसाइट्स, हमने जो भी इरिथ्रोसाइट्स के बारे में पढ़ा वो कंप्लीट था, जो हमारे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप यू विल गेट इट। थैंक यू सो मच।